इस्लामाबाद जीटी रोड टोल प्लाजा के करीब पुलिस वैन पर नामालूम अफराद का हमला। अटक जेल से इस्लामाबाद अदालत पेशी के लिए लाए गए मुलजिमान को छुड़वा लिया गया। हमले के बाद वैन्स में सवार मुतादिद कैदी भी फरार हो गए। मुलजिमान की जानिब से पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की गई। मुलजिमान ने वैन्स के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस जराई के मुताबिक कैदी वैन्स में 150 से ज्यादा मुलजिमान मौजूद थे। ज्यादा तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में मुलव्वस मुलजिमान की थी। पुलिस ने हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी, 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स कारोबार के अख्तिताम पर 1047 पॉइंट्स इजाफे से 89,993 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, 277 रुपये 64 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोने की कीमत 800 रुपये कमी, 2,82,300 रुपये की होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 100 इंडेक्स के 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह से तजावुज करने पर कौम को मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई, अपनी आवाम से अहद किया था। मुल्क को मुजरिमाना गफलत बरतने वालों की नाअहली के नताइज की भींट नहीं चढ़ने दूंगा। आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में हर महाज पर बेहतरी आई है। पुरुमीद हूँ कि आइंदा चंद रोज में मैशियत की बेहतरी के हवाले से मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में मार्च 2024 से अब तक 36% इजाफा। महंगाई में कमी और मजमूई मुआशी इस्तेहकाम का सेहरा मुआशी टीम को चाहता है। महंगाई की शरह 38% से 6.9% पर आ गई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 8.8 अरब डॉलर पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनल्ला रेफरेंस में शरीक ना हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तैनात चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस मक्का में हैं। नए तैनात चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कमी महसूस करेंगे। इनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। ख़वातीन के हुकूक के लिए किरदार अदा किया। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी। इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, I have learnt a lot. हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है कि कॉजलेस बनाने में कोई दखल नहीं किया। कॉज केस लगना है, कौन सा लगना है, मैंने कहा उनका काम, मेरा काम नहीं। इंसाफ देना हमारा फ़र्ज़ है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। कागज़ के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं जिनको देखकर अंदाज़ा लगाना होता है। एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदा, दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं ये मेरा काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस का खिताब। कहा कि रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया अदा। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी अहलियाँ हैं। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करते हैं लेकिन अहलियाँ नहीं मानती। कहा गया कि आपने मार्कला हिल से मुतालिक फ़ैसला दिया। मैंने कहा कि जानवरों का भी एक घर है। माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया और साथी जजेस को खराज तहसीन पेश किया।
जस्टिस याह्या अफरीदी को हम नहीं समझ सके, उनका लेवल हमसे ऊपर है। लोग हमें समझ गए मगर जस्टिस याह्या अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। एक टॉक शो में कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ये फैसला फलां जज ये फैसला देगा, मगर जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना था कि उनका कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फैसला देंगे। साथ ये भी कहा गया कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो भी फैसला दें वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इशाइये से खिताब। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज़ में इशाइया। एक अहद तमाम, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज रिटायर होंगे। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी कल से अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। फैज़ाबाद धरना केस का तारीखी फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कानून में शफाफियत को यकीनी बनाया। मुल्क में इंतखाबात होने की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जमहूरियत को फ़रोग़ दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान का तकरीब से खिताब। जजेस कमेटी के अराकीन की तादाद में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के जरिए तरमीम लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल मंगल के रोज लाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ़। पंजाब हुकूमत के मुआशी विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान वतन पर कुर्बान। फितना खारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता रात FC चेक पोस्ट पर हमला। खारजी दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी। शहीद जवानों ने जाने निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। शहीद होने वाले FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान, 4 जवानों का ताल्लुक करक से था। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान की रिहाई की रोककार जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उज़्मा खान की जमानत मंजूर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला रोककार लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल रवाना। अलीमा खान और उज़्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। गुज़श्ता रात कहा था बानी PTI की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बानी PTI की बहनों की जमानत हो चुकी है। कौम को सच बताता रहूंगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। बिकाऊ PTI लीडरशिप अपने लीडर की बहनों को जेल एक बार पूछने नहीं गई। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों को अदालत ने रिहाई दे दी। रवादारी मार्च पर तशद्दुद की इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास आ गई। कानून की पासदारी ना करने वाले अफराद की भी पकड़ होनी चाहिए। पुलिस को ऐसी सूरत हाल में लाकर खड़ा किया जाता है कि वो कार्रवाई करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम पर PTI भी खुश है। 26वीं आईनी तरमीम पर PTI की गैर एलानिया रजामंदी शामिल थी। तारीख का बदतरीन इंतकाम पीपल्स पार्टी लीडरशिप से लिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का घर बन गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं का इजलास आज वजीर आला हाउस में तलब। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी वजीर आला हाउस में मौजूद। शिबली फराज, रऊफ हसन और सलमान अकरम राजा शरीक होंगे। खलीम आदिल शेख, ख्वान अब्बास, शमीम नकवी, आमिर डोगर इजलास में शरीक होंगे। इजलास में बानी पीटीआई की रिहाई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से गौर होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआविन खुसूसी मशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, उनको शदीद इन्फेक्शन है, कान से खून भी आ रहा था। बुशरा बीबी के मजीद टेस्ट आज होंगे। और बुशरा बीबी को हफ्ज़े बेजा में रखा गया, रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बुशरा बीबी अब महफूज मकाम पर हैं। बानी के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बुशरा बीबी रिहाई के बाद बाहर किसी मुल्क नहीं बल्कि पेशावर पहुंची हैं। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया।